हाँ, लेकिन सैकड़ों लोग उसमें ज़्यादा जुड़ते हैं। तो मैं तो देखिए, ये 8 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे तक ये टाइम आप लोग मुझे दे दो। इनमें से जो भी टाइम आएगा मैं पहले अपडेट दे के कुछ ये दोनों टाइम आप एक बार 1 मिनट के लिए ज़रूर चेक लिया कर लिया करो। 8 बजे और उसके बाद फिर एक साढ़े 10 बजे। साढ़े 10 से मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे भी अपडेट चेक कर लिया करो। यही मेरा टाइम रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है? उसके अलावा कभी कहीं जाना है, कुछ है तो ज़ाहिर-सी बात है, यूट्यूब है तो कभी भी उसमें फिर अपडेट मुझे देना पड़ेगा, आ जाऊँगा मैं। जमील साहब कह रहे शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। चलें, तो हो गया भाई सवाल। और इधर पे केपीआई ग्रीन का हो गया था शक्ति पंप के बारे में। तो कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं हैं? जो लोग अभी सवाल किए हैं मैं फिर उनका सवाल लूँगा। बीईएल पे 424 की बाइंग है, क्या दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं? तो बीईएल भी मैं देख लेता हूँ। बहुत शानदार है, देखो ना, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है इसका, ठीक है? और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वक्त क्या भाव था इसका? ऑलमोस्ट 307 या 8 रुपये का इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। बाकी अगर आप 240-45 पे बहुत बार मैंने वीडियो बनाया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक आपको पता है कितना लंबा चला। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, फिर उसके बाद जो 340 का था उसको भी ब्रेकआउट किया। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का लेकिन रीटेस्ट हो गया, तो रीटेस्ट समझा ही जाता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे अभी वैसे ये एक सपोर्ट पे रिसेंट लो पे आ गया है। चलना है तो 404 से 3 से 400 से चलना शुरू कर देगा। अगर 400 के नीचे कभी क्लोज होता है तो फिर ऐसी हालत में आपको नीचे की तरफ सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा फिर 95 रुपीज़, 395 रुपये। और सही मायने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर 380 रुपये पे आता है नीचे की तरफ, ठीक है? चलो, तो ये बीईएल है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही शानदार मौका होता है बीईएल के अंदर। बहुत सारे लोगों का सवाल है, इसके लिए मैं डिटेल में बताता हूँ। कंपनी के पास कई सालों का ऑर्डर है, काम कारोबार की कमी नहीं है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, ऑर्डर भरा हुआ है पूरा, ठीक है? एग्जीक्यूट भी करती है कंपनी, अच्छा खासा कैश कंपनी के पास है। इसके लिए ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है। ट्रेडिंग की जहाँ तक बात थी, तो ट्रेडिंग ये 30-35-40% कम नहीं होता है, लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है ट्रेडिंग वालों के लिए। बाकी ये फिर कुछ नीचे आएगा, कुछ सस्टेन करेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो नई रैली फिर से मारेगा, ठीक है? अभी लगभग ये अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से पूरा चांस है कि स्टॉक यहाँ से निकलना चाहिए। और बल्कि जो है यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल एक दिन पहले भी और आज भी अगर देखा जाए तो एक छोटा हैमर टाइप बना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में पॉसिबिलिटी है, मतलब 60-70% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक जंप मार जाए। और जंप मारे तो फिर वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है। इसके लिए कैसा है, इस स्टॉक पर निगाहें भी बना कर रख सकते हो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, कि स्टॉक ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। फिर मैंने नीचे का लेवल भी बीईएल का बढ़ा दिया, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक का, कि नीचे भी जो है वो कौन सा सपोर्ट आपको बन रहा है, यानी 380 रुपये तक ये फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे के रास्ते खुल जाएंगे, अगर 400 के नीचे क्लोज होता है तो क्लोजिंग बेसिस पे ये सारी बातें होती हैं दोस्तों, ठीक है? आप कल के दिन देखो, कल के दिन आप इस लेवल पे ध्यान रखना, अगर 412 रुपये के ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर की जर्नी इसकी तय होनी शुरू हो सकती है, ठीक है? अगर ऊपर ही की तरफ क्लोज हो जाए तो, ठीक है भाई? बाकी क्लोजिंग बेसिस पे तो 2 दिन ये बुलिश कैंडल नीचे की तरफ बना चुका है और रिसेंट में इसके एवरेज वॉल्यूम भी बिकवाली की नहीं है, ख़रीदारी की अच्छी है। तो ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक स्टॉप लॉस भी 400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे चाहें तो रख सकते हैं। ट्रेडिंग वाले लॉन्ग टर्म वालों को एक बार नहीं, कम से कम 5-7 बार, 5 बार 6 बार में पैसे अपने डालने चाहिए। जैसे अगर आपको 500 रुपये भी डालना है तो 100 रुपये आपको 5 बार में डालना चाहिए। हर 10% की गिरावट में ही बाय करो, अगर आपको 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए लेना है तो, ठीक है? तो बाकी अगर बात करें तो कंपनी डेप्ट फ्री है और रिसेंट में और अभी भी और आगे भी डिफेंस के लिए कितना स्कोप है आपको पता है, कितना सारा ऑर्डर, दुनिया भर में ये तबाही मस्ती रहती है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है?